भारत यात्रा की घोषणा के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसमें भारत के ऊपर चाहे बैन हटाना हो या फिर अब तक जिस मामले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे ज्यादा भारत पर तंज कस रहे थे और इस मामले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के ऊपर सैंक्शन तक आरोपित कर चुके थे। अब उसी मामले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत को इस पूरे मामले से छूट देने की घोषणा कर दी है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल के आयात पर अब छूट दे दी है। यह छूट कुछ और नहीं बल्कि अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के रूसी तेल आयात पर की वजह से जो सैंक्शन लगाए गए थे उन सैंक्शन को वापस ले लिया गया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा एक बार फिर से सुनिश्चित हो रही है। वो भारत में अब भारत के साथ अपने टैरिफ मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत आने जा रहे हैं, जिसको लेकर के बीते एक दिन पहले ही भारत के साथ उनकी तकरीबन 4 घंटे तक पीएम मोदी से लगातार सीक्रेट वार्ता तक चली और इस वार्ता के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए जो कि भारत के लिए काफी सकारात्मक फैसलों की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। दुनिया अब तक जो यह कह रही थी कि अब भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास सामने आ रही है, उसी को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने अमेरिकी मीडिया के हवाले से पूरे दुनिया को निर्देश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि असल में भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती अब पूरी दुनिया नई दिल्ली की धरती से देखने जा रही है। यानी कि उन्होंने अपने भारत यात्रा को लेकर के खुद सबसे पहले जिक्र शुरू किया और इस जिक्र को लेकर के शुरू करने के साथ ही उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी भारत यात्रा को लेकर के जैसे ही परमिशन मांगी तो इसके बाद भारत से जैसे ही इस पर हरी झंडी अमेरिका को मिली उसके बाद से तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द भारत आने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर आएंगे और यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सभी प्रोटोकॉल्स से लेकर के कई अहम चीजों की जांच होने जा रही है। लेकिन इस जांच के मामले को लेकर के जैसे ही खबर सामने आ रही है, इधर भारत ने भी अपनी कई बड़ी शर्तें साफ करते हुए अमेरिका से कहा है कि अगर अमेरिका भारत के कई मुद्दों पर छेड़छाड़ की कोशिश करेगा तो उन मुद्दों पर कोई भी तरीके की बात नहीं हो पाएगी। खैर, इन सब चीजों को लेकर के अब मामला साफ होता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने फाइनली घुटने टेक चुके हैं। उन्होंने हर तरीके से भारत की शर्तों को भी मानने पर मजबूरी उनकी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एससीओ की मीट के बाद से काफी दबाव महसूस कर रहे हैं और इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका इस वक्त आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और यह आर्थिक मंदी कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए दुनिया भर पर आरोपित किए गए टैरिफ इसका सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। और यह कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी जो सोशल मीडिया और साथ साथ अमेरिकी जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके हवाले से यह खबर आ रही है कि अमेरिका के बीते एक सप्ताह के अंदर अंदर आर्थिक मंदी के कई बड़े सिम्टम दिखने शुरू हो चुके हैं। चाहे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अचानक से उतार और चढ़ाव जो देखा जा रहा है वो इसका कारण बताया जा रहा है, साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि डॉलर की अनस्टेबिलिटी जो स्टेबिलिटी तक बनी हुई थी वो अनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है, जो साफ बताती है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था खतरे में है। और इस चीज को लेकर के अमेरिका ने अब भारत से बहुत बड़ा फेवर भी मांगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से फेवर मांगते हुए कहा है कि अब भारत से उम्मीद वो ये कर रहे हैं कि कम से कम भारत ने अमेरिका की जो कई बड़ी दिग्गज कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले स्पष्ट किए हैं उन फैसलों पर भारत एक बार फिर से विचार करे और नरमी बरते। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाल पूरी दुनिया के सामने नजर आ गई है। उन्होंने पहले तो भारत की यात्रा को सुनिश्चित करके और फिर भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने के बाद
और धीरे धीरे करके एक एक उन सैंक्शन को वापस लेना शुरू किया जो अमेरिका भारत पर इंपोज किए था। अब उन सैंक्शन को हटाने के बाद अमेरिका भारत से उम्मीद करने लगा है कि भारत भी अमेरिकी कंपनियों को एक बार फिर से भारत में एंट्री देना शुरू कर दे, जिन अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल ये कंपनियां अमेरिका के लिए बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी थीं, जिनको भारत ने अभी बीते 2 सप्ताह के अंदर अंदर एक के बाद एक करके पूर्णतः बैन कर दिया है। और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अब एक बड़ी दरख्वास्त की है, भारत की पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि अगर वो इसे कर देंगे तो यह बेहतर होगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दिल्ली में होने वाली अब उनकी जो यात्रा है, उस यात्रा के दौरान वो 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पर रुकेंगे। ना सिर्फ रुकेंगे बल्कि भारत में वो हैवी यानी कि बहुत बड़ा अब एक ना प्रोजेक्ट भी खड़ा करेंगे, यानी कि भारत में इन्वेस्टमेंट की भी एक बहुत बड़ी झलक अमेरिका की तरफ से भारत में देखने को मिलने जा रही है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप यह भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत अब इसको लेकर के आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए या नहीं। खैर यह अलग बात है, लेकिन चलते आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और भारत की इतनी बड़ी उपलब्धियों के लिए, भारत की इतनी कूटनीतिक क्षमता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। बीते एक दिन पहले तक पूरी दुनिया में यही खबर चल रही थी कि अमेरिका भारत पर और बड़े प्रतिबंध जड़ने जा रहा था, लेकिन शाम होते होते एक खबर बहुत तेजी से सामने आई और यहां कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की अपनी यात्रा को रीशेड्यूल कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बीच भारत को होने वाली अपनी जो मीट थी उस यात्रा को कैंसिल कर दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से भारत के टैरिफ को लेकर के बातचीत करने दिल्ली आ रहे डेलीगेट्स को भी भेजने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद रिश्तों में बहुत ज्यादा उदासीनता और खटास का समय आ चुका था। पूरी दुनिया मान रही थी कि इस वक्त भारत और अमेरिका कट्टर दुश्मनी वाली स्थिति पर पहुंच रहे हैं और यह दिखाई भी दे रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 4 बार फोन किया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बात करने से साफ इंकार कर दिया और इसके बाद वो एससीओ की मीट में चले जाते हैं। एससीओ की मीट में अमेरिका के खिलाफ भारत और रूस और चीन का जो गुट बना RIC, उससे अमेरिका को और बौखलाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दरअसल यह बौखलाहट ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इन सभी खबरों के बीच अचानक अमेरिका के जो JD वेंस हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि भारत के चक्कर में अमेरिकी इकोनॉमी खराब हो रही है। इस खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से सनसनी में डाला और तुरंत यह खबर सामने आई कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाह रहा है, लेकिन अब देरी हो चुकी है। तब यह माना गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत बौखलाहट में यह बात स्टेटमेंट जारी किया था, क्योंकि भारत एससीओ की मीट में था और एससीओ की मीट का दबाव अमेरिका पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था। इसके तुरंत बाद जैसे ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी वापस भारत की यात्रा से एससीओ की यात्रा से भारत वापस आते हैं, उसके तुरंत बाद यहां पर खबर देखने को मिलती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर प्रपोजल भेजा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आना चाह रहे हैं। खैर यह खबर सब कुछ सामने आई, इसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी। लगा कि पहले कि यह अफवाह भी हो सकती है, लेकिन शाम होते होते चीजें स्पष्ट होनी शुरू हुई। लेकिन देर रात जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम को फोन किया, इसके बाद लगभग 4 घंटे तक तकरीबन यह पूरी की पूरी बातचीत चली और इस 4 घंटे की बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूरे नीतिगत फैसलों को ही पलट दिया। दरअसल अमेरिका भारत के आगे अब झुकने को मजबूर हो चुका है, यह बात साफ हो चुकी है। दरअसल ये वही अमेरिका है जो बीते एक दिन पहले तक ये कह रहा था कि भारत को वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, भारत को उस स्थिति पर ले जाएगा जहां वो अब तक नहीं पहुंचा है और अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। ये वही अमेरिका है, लेकिन अचानक से कुछ चंद घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ? दरअसल भारत की डिप्लोमेसी की ताकत यहीं से असल में शुरू हुई। भारत ने जो डिप्लोमेसी की ताकत एससीओ में बैठे बैठे अमेरिका को जो तंज दिया, वो तंज ना सिर्फ अमेरिका को लगा बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लगा। बता दें कि बीते 48 घंटों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 25% का ड्रॉबैक देखा गया और यह ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक देश के किसी समिट में सिर्फ शामिल होने से ही अमेरिका को इतना बड़ा ड्रॉबैक में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के डॉलर को लेकर के सबसे बड़ी यहां पर बातचीत हुई और इस डॉलर की बातचीत
के बीच एससीओ के तमाम देशों ने डॉलर को रनिंग करेंसी से आउट कर दिया था और यह बात अब तक सीक्रेट थी। यह बात अमेरिका को खुद भी नहीं पता थी, लेकिन जैसे ही यह बात मीडिया में फैली और इसके बाद पूरी दुनिया में जैसे ही लागू हुई, उसके तुरंत बाद अमेरिका के डॉलर में सेटबैक देखने को मिला। तुरंत ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के कई सारे जो इकोनॉमिक विद हैं, उन्हें यह बात समझ में आ गई कि अमेरिका के डॉलर पर सीधा इंपैक्ट और असर किया गया है और इसी के कारण अमेरिका बौखलाता हुआ बिलबिलाता हुआ एक बार फिर भारत को फोन करता है। लेकिन तब तक भारत के पीएम एससीओ समिट में ही थे। लेकिन जैसे ही वह वहां से वापस आते हैं, अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक कॉल और अमेरिकी डेलीगेट्स जो इंडिया में मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी अपनी कई बड़ी अहम बातों और मांगों को लेकर के पीएम तक पहुंचा गया और पीएमओ में यहां पर कई घंटे तक मीटिंग भी चली थी। हालांकि बातें काफी सीक्रेटली चली, तब तक पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी और यह लग रहा था कि अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत के सामने छुपे छुपे घुटने टेकने को मजबूर हो गया। जैसे ही यह बात सामने आई, इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब उनका भारत जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर के भारत पहले ही नाराजगी से गुजर रहा है और भारत अब झुकने वाला भी नहीं है। हालांकि इसको लेकर के शाम को स्टेटमेंट भी जारी हुआ कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत के साथ जो अमेरिका की तरफ से किया गया है, उसके चलते भारत में खासी नाराजगी है और यह बात अमेरिकी मीडिया पोस्ट के हवाले से निकल करके आई। तभी पूरी दुनिया को आश्चर्य लगा कि आखिरकार अचानक से अमेरिकी मीडिया पोस्ट के सुर कैसे बदल गए। क्या अमेरिकी मीडिया पोस्ट एससीओ मीट से डर गया? लेकिन जैसे ही शाम होते होते यह बात पूरी दुनिया के सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐतिहासिक ऐलान। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा कि वो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और उन्होंने यह कहा कि अब भारत के लिए वो अपने सारे खजाने खोल रहे हैं और अब टैरिफ तो छोड़िए, जो अब तक भारत के ऊपर लगाए गए सैंक्शन थे, उन सैंक्शन को भी वापस लिया जाता है। दरअसल ये सैंक्शन बहुत महत्वपूर्ण थे। अब आपको वो भी बता देते हैं कि किन सेक्टर से अमेरिका ने अब अपने सैंक्शन वापस ले लिए हैं। आपको बता दें कि जो भारत ने अभी अमेरिका के सामने यात्रा से पहले ही शर्त रखी थी, उस शर्त को तो एक्सेप्ट किया ही किया, साथ ही अमेरिका ने सैंक्शन भी वापस लिए हैं। अमेरिका ने भारत की 4 बड़ी दिग्गज रिफाइनरी कंपनियों पर लगे सैंक्शन को वापस ले लिया है। साथ ही साथ इंडिया की वो पेट्रोल्स जो डिलीवर्ड करने वाली वेसल्स हैं, जो सेलो वाटर वेसल्स हैं, उन पर से भी प्रतिबंध वापस ले लिया गया है, क्योंकि यही वेसल्स पूरी दुनिया में इंडिया के ऑयल को सप्लाई करने का काम करती हैं और इस पर अमेरिका ने लगभग 3 महीने से भी पहले भारत पर सैंक्शन जड़ा था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत के ऊपर लगे उन सैंक्शन को भी वापस लिया है जो रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के चलते भारत पर लगा दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने भारत के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर से भी सैंक्शन फाइनली रिमूव किया है, जो भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ी जीत कही जा रही है। आपको बता दें, इससे भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ रहा था, लेकिन अब फाइनली अमेरिका ने इसे वापस लेते हुए अब भारत के लिए पूरे के पूरे रास्ते खोल दिए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारतीयों पर जो H-1B वीजा है, दरअसल आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि जो भारतीय अमेरिका में जाकर के रहते हैं, उनके लिए H-1B वीजा जारी किया जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि यह रोक पूरी दुनिया के सामने नहीं रखी गई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था, जिसके चलते अब फाइनली H-1B वीजा से भी अमेरिका ने ड्रॉबैक करते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, यानी भारतीयों के लिए अमेरिका के रास्ते खोल दिए हैं। अब आपको वो तस्वीर जब जरूर याद आ रही होगी जब अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगा करके वापस इंडिया भेजा गया था, जिसके चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास की शुरुआत हुई थी। अब फाइनली अमेरिका ने वहीं से ड्रॉबैक करना शुरू कर दिया है और यह बहुत बड़ा भारत की जीत कही जा रही है, या यूं कह लीजिए, भारत के आगे अगर इसे यह कहा जाए कि अमेरिका ने घुटने टेके हैं, तो यह कोई भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि असल में भारत के और अमेरिका के बीच में खटास इसी डिसीजन के बाद से शुरू हुई थी। दुनिया इस डिसीजन के समय आशंकित थी कि आखिरकार अमेरिका क्या कर रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने उन्हीं चीजों को वापस लेना शुरू कर दिया है। अब एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसले क्यों लिए और अचानक से अमेरिका ने यह फैसले क्यों बदले। जो अमेरिका भारत पर सभी टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा था, अचानक से एससीओ मीट में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते अमेरिका डर चुका है। दरअसल अमेरिका साउथ ईस्ट एशियन नेशन और साउथ चाइना सी को अपना कंट्रोल खोता जा रहा है।
यहां तक कि अमेरिकी वेसल्स के आने पर भी अब नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के साउथ चाइना सी रीजन से होकर के गुजरने वाले अमेरिकी शिप पर भी प्रतिबंध जड़ दिया गया था, जिसके चलते अमेरिका को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था। अमेरिका बेहतर जानता है कि जब तक चीन को काउंटर करना है तब तक भारत की उसको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और यही जरूरत ने अमेरिका को घुटने टेकने पर अब मजबूर कर दिया है। और फाइनली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा सुनिश्चित हुआ है। अब देखना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दिल्ली दौरा, आपको बता दें कि पूरी की पूरी समिट दिल्ली में रखी गई है, और यह 3 दिवसीय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा होने जा रही है। इसमें न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बल्कि उनके सहयोगी जेडी वेंस से लेकर के उनके कई सारे ब्यूरोक्रेट्स मेंबर्स भी सामने आएंगे, जिन मेंबर्स को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में टैरिफ रिमूव करने के लिए भेजने का ऐलान किया था और बाद में उन्हें रोक दिया गया था। उनके साथ ही यह पूरा का पूरा जो अमेरिका की यात्रा है वो सुनिश्चित की गई है। खैर, अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब आपको ये बता देते हैं कि दरअसल इस पूरे मेजर पार्ट में अब रूस और चीन की तरफ से भी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जो डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया डायरेक्टली अमेरिका को लिए एक ऐसा तंज है कि आखिरकार अमेरिका झुकने पर मजबूर हो चुका है। यह तंज अब चीन की तरफ से साफ कहा गया है। दरअसल एससीओ मीट के बीच में चीन ने साफ किया था कि अमेरिका इससे डरा हुआ है, और फाइनली वही हुआ भी। अब चीन ने अमेरिका के इस पूरे के पूरे भारत यात्रा को लेकर के सीधे तौर पर अमेरिका पर तंज मारते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने और चीनी सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से साफ किया है कि अमेरिका का डर साफ झलक रहा है। अभी तो यह शुरुआत है, आगे आने वाला समय अमेरिका के लिए और भी ज्यादा डरावना हो सकता है। साथ साथ चीन ने यह भी कहा है कि अब कितना भी कर ले अमेरिका पुरानी स्थिति और अपनी पावर शिफ्टिंग को नहीं रोक पाएगा। दरअसल चीन की यह बात सीधे तौर पर अमेरिका को वो तंज थी जिससे RIC एक्टिवेट होने पर सीधा मोहर लगा दिया है। खबरें गुपचुप तरीके से यह भी सामने आ रही हैं कि चीन, रूस और भारत के बीच में जल्द ही RIC की मीट होने जा रही है। खैर, भारत ने इसको लेकर के पहले ही साफ कर दिया है कि RIC या फिर एससीओ में हुई मीट से जुड़ी कोई भी जानकारी या फिर कोई भी बात भारत अमेरिका की इस बैठक में साझा नहीं करने वाला है। वहीं इन सब खबरों के बीच में दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, या यूं कह लीजिए भारत का वो भाई जो हमेशा भारत के साथ तब भी खड़ा रहा था और आज भी जो खड़ा है, उसने भी अपनी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हवाले से वहां के सोशल मीडिया पोस्ट ने साफ करते हुए कहा है कि अब अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि उसके हाथ से चीजें निकल रही हैं। साथ साथ अमेरिका की मनमानियां अब पूरी दुनिया को जो चुनौती दे रही थी, वो चुनौतियां अब पूरी दुनिया खत्म करने जा रही है। अब आप देख पाएंगे कि अमेरिकी डॉलर की जो बाध्यता थी वो धीरे धीरे दुनिया से खत्म हो रही है। खैर, यह बात और सीधे और सटीक अमेरिका को लेकर के ही थे। हालांकि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ना कहीं जिक्र हुआ है और ना ही कहीं अमेरिका के नाम का जिक्र हुआ, लेकिन डॉलर का नाम लेते हुए रूस ने सीधे अमेरिका पर बड़ा तंज मार दिया है। अब देखना यह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इन सैंक्शन हटाने से क्या वापस से भारत भी अमेरिका की कंपनियों पर लगे सैंक्शन को रिमूव करने के लिए तैयार हो पाएगा। अब बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि भारत के क्या फैसले होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा को लेकर के भारत को रोक लगा देना चाहिए या फिर इस यात्रा को होने देना चाहिए, लेकिन भारत को अपनी शर्तों पर अड़े रहना जरूरी होगा, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।